देखिए, ये राजस्थान पीसीएस की प्रीलिम सीरीज चला रहे हैं हम, जिसमें हम पहले स्टार्टिंग के दिन में हम क्या काम कर रहे हैं कि हम जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको सोल्व करा रहे हैं। तो पहली क्लास में हमने 92 का कराया था, 93 का कराया, फिर 94, 95, 96 तक हम करा चुके थे। तो ये आज की क्लास में हम 97, 98 का कंबाइंड पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक बात डिस्कस करनी थी कि ये बताएं, अगर आप एक दिन में एक पेपर करने में कंफर्टेबल हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको चाहिए एक दिन में 2 पेपर सोल्व करने हैं तो आप उस हिसाब से बता सकते हैं कि हम उस हिसाब से फिर टीम से मैनेज करेंगे टाइम को कि किस टाइप से और कैसे कैसे कराना है पेपर। 2 पेपर भी हम एक दिन में करा सकते हैं। तो आप इस चीज़ को कमेंट करके बता सकते हो भाई। जो भी अगर देख रहा कंटिन्यू सीरीज को, मैं तो देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन जिसको भी लग रहा है कि हाँ एक दिन में 2 पेपर को मैनेज किया जा सकता है तो आप बता दें कमेंट करके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें। टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, बट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्वाइन कर लोगे टेलीग्राम को तो अच्छा ही है, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन वहाँ पर डाल दिए जाते हैं जितना भी है। और जो भी कोई क्वेश्चन वगैरह या फिर कोई भी मटेरियल आज मिलता है तो वो वहाँ पर टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले ही क्वेश्चन है, देखिए सेंदब सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो कंटिन्यू पूछा जा रहा है 1992 से ही। तो पहला ही क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो इसके प्रभारी कौन थे? सर जॉन मॉर्सल इसके प्रभारी थे। तो इसके बारे में नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या फैक्ट हैं। अब देखिए, दोनों की खुदाई अलग अलग व्यक्तियों ने की थी। अगर बात की जाए हड़प्पा की खुदाई, तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने खुदाई की थी। अभी ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो ये रावी नदी के तट पर है। कौन सी? रावी नदी के तट पर है। अभी इसकी लोकेशन कहाँ है? अभी इसकी लोकेशन है पाकिस्तान में। क्लियर है। दूसरी बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो खुदाई कब की गई थी? ये हुई थी इसकी खुदाई 1922 में। इसकी दयाराम साहनी ने की थी। तो इसकी खुदाई किसने की थी? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी। क्लियर है। तो ये भी आज के पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखिए, कल भी हमने डिस्कस किया था, तो इनका सीक्वेंस पूछ रहा था कि पहले फिर उसके बाद कौन आया था। तो हमने बताया था पहले मेगास्थनीज आया था, फिर फाइयान आया था, फिर हैंसोंग आया था, फिर ये आपका इसिंग आया था। तो ये इसका ट्रिक थी ये। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये किसका राजदूत था? तो सेल्यूलस का राजदूत था ये। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये। इसकी बुक का नाम क्या था जो इसने लिखी थी? तो वो थी इंडिका। इंडिका में मौर्यकालीन शासक के बारे में चर्चा की गई है इसमें। चलिए नेक्स्ट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चंद्रबरदाई द्वारा लिखित गई पुस्तक का नाम क्या था? तो ये पृथ्वीराज रासो था। इनकी पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो। अब ये देखते हैं ये किसके दरबार में थे। तो ये पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। किसके? पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। अब पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी थी चंद्रबरदाई ने, तो जिसे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। इसे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी एक तरीके से डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि गांव के शासन को स्वशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। तो हमने कई बार देख लिया कि चोलों के टाइम पे ये हुआ था। स्थानीय स्वशासन कहें, पंचायती राज वगैरह कहें, तो किसके टाइम पे? चोलों के टाइम पे। चोल कहाँ है? आज के दक्षिण में है। तो दक्षिण यानी कि इसमें द्रविड़ों ने किया था। क्लियर। देखिए यहाँ पे दिया चोलों, जो मूलतः द्रविड़ हैं, को शासन की प्रमुख विशेषता है। तो क्या? स्वशासी ग्रामीण संस्थाएं। दूसरी चीज़ इनकी, जो इनकी नौसेना सी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये ग्राम शासन का संचालन भी करती थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था, देखिए ये सर टॉमस रॉ किसके टाइम पे यहाँ पे भारत आया था और कब आया था। तो ये 1615 ईस्वी में भारत आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था ये आया था जहांगीर के दरबार में। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो ये 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने
सर टॉमस रॉ को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। किसके जहांगीर के दरबार में भेजा था? ये कब से कब तक भारत में रहा था? ये 3 वर्ष तक भारत में रहता, 1615 से 1618 के बीच में। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये शाहजहां द्वारा कराया गया था। देखिए अभी कुछ फ्रेंड्स का मैसेज आता है, मतलब ये कमेंट करते हैं कि सर इतना इजी पेपर नहीं आता है। तो भाई देखो, इतना इजी पेपर तो हमें पता नहीं आता, लेकिन ये है कि रिपीटेड क्वेश्चन भी 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जो आपके गलत ना होने चाहिए, इसलिए हम धीरे धीरे सीरीज़ को करा रहे हैं। बाकी करंट अफेयर का एक पैटर्न बता रहे हैं, करंट अफेयर की डेली एक वीडियो दे रहे हैं आपको, तो आप और जो जहाँ से कर रहे हैं वो वहाँ से पढ़ते रहें। क्लियर है? बाकी आपको घटना चक्र की वीडियो देखनी तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब देखते हैं आधुनिक इतिहास से कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए, प्रसिद्ध बरदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हम सबको पता है कि सरदार पटेल ने किया था, और यहीं पे इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ये तो ये बरदौली कहाँ पर है? बरदौली है गुजरात में। ये बरदौली है गुजरात में। कब होता है? 1928 के पास ये आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 1928 बरदौली गुजरात। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार की उपाधि किसने दी थी? वहाँ के किसानों ने दी थी। क्लियर? देखिए यही क्वेश्चन पूछ लिया, तो किसानों द्वारा ये उपाधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट है, देखिए वहाँ की किसानों महिलाओं ने या फिर वहाँ के किसानों ने उपाधि दी थी उन्हें सरदार की, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है, क्या है? अल नीनो। अल नीनो की वजह से भारत में मानसून क्या होता है? प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट है, तो आपको अल नीनो का पता होना चाहिए कि यह एक अस्थायी गर्म जलधारा है जो हम्बोल्ट का ही एक रूप है, क्योंकि हम्बोल्ट के यहीं ये डेवलप होती है, उसके बाद में अपना विकराल रूप धारण करके ये प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर चलना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे मानसून प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट है, अब ये देखिए, ये इसको मिलान करना है। येलोस्टोन पार्क आपको पता है ये कहाँ पर है? एफिल टावर, उसके बाद में पैगोडा, और फिर पिरामिड। पिरामिड का तो सबको पता ही होता है जनरली कि मिस्र में होते हैं। पैगोडा कहाँ पर है? पैगोडा था ये म्यांमार में। उसके बाद येलोस्टोन पार्क है आपका, ये दूसरा है, पहले का दूसरा, तो ये आपका आंसर आ गया। बाकी एफिल टावर का भी आपको पता है, तो इसका आंसर आ गया आपका ए। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विश्व की छत, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और हजारों झीलों का देश फिनलैंड, तो ये हम पीछे करा चुके हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप जाके एक बार सर्च कर सकते हैं, उसको प्लेलिस्ट में हमने डाली हुई वीडियो। तो ये राजस्थान में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये ठीक है। तो आपका बी का चौथा हो गया, और बी का चौथा एक में ही है, तो आपका ये बी आंसर आ गया। ए का तीसरा हो जाता है आपका अंध महाद्वीप को उसको कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं, और मोतियों का द्वीप बहरीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागरी झील कौन सी है? तो यह है लेक वॉन, सबसे लवणीय है ये। तो ये कहाँ पर? ये टर्की में स्थित है। कहाँ पे? टर्की में स्थित है। इसकी लवणता है 330। इसके बाद आती है जॉर्डन की मृत सागर। तो आपको ये नहीं पता कि मतलब ये दूसरे नंबर पर है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि ये मृत सागर कहाँ पे? ये जॉर्डन में है। ये ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर है? ये यूएसए में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ओजोन निक्षेपण यानी क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? तो इससे क्या होता है कि पराबैंगनी सौर विकिरणों में वृद्धि होती है, जिससे क्या चर्म कैंसर वगैरह भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब ये देखिए कभी कभी पूछ लेता कि ये है कौन से मंडल में है? तो ये समताप मंडल में है। ओजोन गैस कहाँ पे, ये ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और ये वैसे तो देखिए 10 से 50 किलोमीटर होती है, लेकिन अधिकतर इसका घनत्व पूछता है तो कब से 10 से लेकर 35 किलोमीटर तक होता है, 10 से 35 तक होता है। मेनली पाई जाती है 10 से 50 तक भी। क्लियर है? चलिए, तो कौन सी गैसों की वजह से होती है? ये होती है देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, क्लोरीन की वजह से, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से। ये प्रमुख गैसें हैं जो कि इसको नष्ट कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, हवा, जल, मिट्टी व शेल निर्मित जैव मंडल की औसत मोटाई कितनी होती है? तो 30 किलोमीटर होती है इसकी औसत मोटाई। चलिए नेक्स्ट है, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं कहाँ पे होते हैं? तो ये एग्जोस्फेयर में स्थापित होते हैं, एग्जोस्फेयर में स्थापित होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पृथ्वी के मंडल में सबसे नज़दीक में पाई जाती हैं।
तो देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 17 कि किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। तो हम जिप्सम का यूज़ करते हैं खेतों में, जब लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है तो खेतों में हम जिप्सम का यूज़ करते हैं, जिससे क्या मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा गया था, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अभी तक देखिए 3 से 4 क्वेश्चन रिपीटेड आ चुके हैं। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये क्या हुआ था, सुझाव दिया था। कब दिया था? ये दिया था 1966 से 69 के बीच में। चलिए नेक्स्ट है, अब प्रथम लोकपाल किसे बनाया गया था? पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था। कब? 2019 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय मतलब किया गया किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। अभी आपके एक विपक्ष पार्टी के बड़े नेता को इसमें अयोग्य कर दिया था। चलिए नेक्स्ट अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इस पर भी आर बना लो आप, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना, जिसको IRDP भी कहते हैं, का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो देखिए इसमें था ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करना या फिर उनका विकास करना ग्रामीण क्षेत्रों का। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना इसका मकसद था। क्लियर है? IRDP का। अभी यह योजना 1980 में प्रारंभ की गई। इस योजना में भी केंद्र और राज्य सरकारों की सहभागिता से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब ये पंचवर्षीय योजना से ऐसा कोई क्वेश्चन जरूरी नहीं कि पूछा जाए, क्योंकि वो पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी हैं। तो नवीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर निर्धारित की गई है कितनी? तो जितनी भी रही हो, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना 1997 में कब लागू की गई थी? अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जब लागू की गई थी तो अब उस टाइम पे क्वेश्चन ही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9 दिसंबर 1997 को बैंकॉक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 12वीं एशियाई क्षेत्र की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अभी आपको कोई मतलब नहीं है। अभी अगर कोई बैठक हुई है तो उसकी अध्यक्षता हमें डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। सिर्फ आपको एक पैटर्न पहचानना है करंट अफेयर में क्वेश्चन को देख के कि कौन सा क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा गया है, या तो आप उनको एक पेपर में नोट कर सकते हैं। ऐसे 100 से 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। जब 100 से 150 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम करंट अफेयर की सीरीज कराएं तो उनके आगे उसके आंसर लिख सकते हैं आप। दूसरा क्या काम कर सकते हैं कि हम करंट अफेयर कराएं उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जो पॉइंट याद नहीं हो तो उसको आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पांडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलती है? तो शीतकाल में चलती है, क्योंकि ग्रीष्म काल में ये यानी कि गर्मी के समय इसकी गति धीमी हो जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, देखिए होता क्या है कि गर्मियों के टाइम में घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, तो घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं। और सर्दियों में लोलक की लंबाई कम हो जाती है, जिससे होता क्या है कि उसका आवर्तकाल भी कम हो जाता है, जिससे लोलक की घड़ी तेज़ी से चलती हुई दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती से ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं घटना चक्र के, आप घटना चक्र को एक बार देख लो, पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ा तो आप वीडियो देख सकते हो एटलीस्ट। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी इकाई? दूरी की इकाई होती है, सब जानते हैं इसको। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये भी आप याद कर लें, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये दूरी को मापने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो दृश्य प्रकाश को प्रयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाले फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है, किसका बना होता है? तो जिसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो गलनांक उसका कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो काय का बना हुआ होता है? ये तांबा और टीन व सीसा की मिश्र धातु का बना होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, जबकि शुद्ध फ्यूज टीन का बना होता है, जिसका गलनांक कम होता है। नेक्स्ट है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है, किसकी? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। तो तांबा और ये जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारे में भरने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो गुब्बारे में किसको भरते हैं? हीलियम को गुब्बारे में भरते हैं, हीलियम गैस को गुब्बारे में भरते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में परजीवी पौधे की पहचान करें। कौन सा परजीवी? तो आकाश बेल इसमें परजीवी है। चलिए नेक्स्ट है, आर्कियो बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो मीथेन के उत्पादन में ये उपयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में नई प्रतिजैविकों को इस श्राप से निकाला गया है। क्या निकाला गया है? ये मेंढक से उसके निकाला गया है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या बतानी है आपको, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 206 है। कभी आपसे पूछ लेता कि 20 साल के मनुष्यों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो उसमें भी 206 ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं किसके? कवक और शैवाल के बने होते हैं लाइकेन, तो ये दोनों के मिलने से लाइकेन बनता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो मछली कौन सी? समुद्री घोड़ा। ये घोड़ा नहीं है, कभी आप सोचोगे ये मतलब ये समुद्र में पाए जाने वाला घोड़ा है, तो भाई ये सब ये घोड़ा नहीं है, ये वास्तविक रूप से मछली है। चलिए नेक्स्ट, खसरा की बीमारी होती है इससे वायरस की वजह से ही खसरा की बीमारी होती है। और बाकी बीमारियां जैसे चेचक, एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, रेबिस, या हर्पिस, ट्रोकोमा, ग्लाइसोन और डेंगू ज्वार, तो ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी वायरस की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, सफ़ेद कीट का एक महत्वपूर्ण कवक रोग कौन सा है? सरसों का। तो सफ़ेद कीट की वजह से ये कवक रोग है किसका? सरसों का होता है। चलिए नेक्स्ट है, लीवर फलयुक्त पित्त वाहिनी में रहता है किसकी? भेड़ की पित्त वाहिनी में रहता है। चलिए नेक्स्ट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन है कि निम्न में से एक के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो सल्फर के ऑक्साइड जब पानी में घुल जाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अब ये देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम कैसे लिखते हैं? H2SO4। कभी कभी यही पूछ लेता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे लिखते हैं, तो H2SO4। तो अब इसी की वजह से देखिए ये अम्ल वर्षा भी होती है, इसकी वजह से सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट स्टेप देखिए, राजस्थान सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को बांटने की योजना है। क्या है? 8 क्षेत्रों में बांटने की योजना थी जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था तब। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वीं योजना में योजना व्यय 1,15,000 करोड़ रुपए में से अधिकतम राशि का प्रावधान किया गया है। तो ये देखिए उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, अभी आपको नहीं देखना है ये। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सन 1996-97 के अनुमानित शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है? तो आपको तब का नहीं देखना, अभी का देखना, 2022-23 का हमने करंट अफेयर में यानी कि इसमें करा रखा है आपके बजट और सर्वे में, तो सारा उसमें मिल जाएगा। हम आपको एक दिन को और करा देंगे इसको। हड़ौती पठार की मिट्टी है कैसी है? तो मध्य काली है। हड़ौती पठार आपको पता होना चाहिए, अगर आपने देखा होगा तो राजस्थान का मैप, तो राजस्थान के मैप में हड़ौती का पठार है, इधर दक्षिण पूर्व में इधर हड़ौती का पठार है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये बताना। देखिए तो इधर एक तो ये एक सहायक नदी है और एक मुख्य नदी है। तो इसमें देखिए जाखन नदी की सहायक जो है ये माही नदी की सहायक है जाखन नदी। चलिए नेक्स्ट है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव कहाँ पे? तो उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, आहड़ में वो गांव है। चलिए नेक्स्ट है, अरावली श्रेणियों की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो पहली चोटी देखिए हमने कल भी डिस्कस किया था, ये पहली और दूसरी का कंफ्यूज करके आपसे पूछता है। तो पहली ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर है, गुरु शिखर 1722। दूसरी है शेर। तो देखिए गुरु शिखर की ऊंचाई पूछ लेता है कितनी है? 1722 मीटर है। अरावली की दूसरी चोटी की ऊंचाई बतानी है आपको, 1597 मीटर है। आपको ये नहीं कि याद करना भाई, इसको रटना है, गुरु शिखर को भी, ये इसको शेर चोटी को भी रटना है आपको। शेर चोटी कितनी है? 1597 मीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है और निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगी? तो देखिए बायोगैस ग्रामीण क्षेत्र में अधिक सहायक होगी, जबकि ओवरऑल देखें तो सौर ऊर्जा होगी, क्योंकि यहाँ पे सौर लाइट बहुत ही अच्छी मात्रा में उपलब्ध होती है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं। तो कौन कौन से जिले हैं? देखिए 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं।
तो कौन कौन से हैं? तो सबसे ऊपर तो आपका श्री गंगानगर है, फिर बीकानेर है, फिर जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है। तो पहला ही आंसर इसका आ जाता है। कौन सा? पहला ही आंसर है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब ये कितने किलोमीटर सीमा टच करते हैं पाकिस्तान से? तो ये है आपके 1070 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान से। 4 ज़िले हैं। अब ये देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप ये मत बोलना ये रिपीटेड नहीं है, लास्ट ईयर ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान, ये अनुसंधान संस्थान कहाँ पर ये अंबिकापुर में है। मैंने ये भी बताया था कि अंबिकापुर कहाँ पर है। तो ये अंबिकापुर आपका टोंक जिले में है। ये अंबिकापुर टोंक जिले में है। यहाँ भेड़ों की अच्छी नस्ल तैयार करने तथा उनसे अच्छी किस्म का ऊन प्राप्त करने का काम किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, किसको कहते हैं? तो ये आपका भरतपुर में है। कौन सा? केवला देव। कौन सा है? केवला देव पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे? भरतपुर में है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए, ये राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित भरतपुर शहर में केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य है। कब बना था? 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1985 में से यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में डाल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी हैं? तो देखिए, थारपारकर एवं राठी जो अच्छी मात्रा में दूध देती हैं। तो ये किसकी नस्लें हैं? ये गाय की नस्लें हैं। आपसे अगले क्वेश्चन में ये पूछ सकता है ये किसकी नस्लें हैं। चलिए नेक्स्ट है, महिलाओं की ओढ़नी यानी कि पोमचा का रंग कैसा होता है? तो पोमचा का रंग पीला होता है। आपने जब भी राजस्थान जाओगे तो राजस्थान में देखना, महिलाओं की जो ओढ़नी है पोमचा कहते हैं, इसका रंग अधिकतर ये जो है पीले रंग की होती है। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बनेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो बनेश्वर कहाँ पे होता है? डूंगरपुर में होता है। डूंगरपुर इधर जनजातियों के जिले हैं। ये आप देखोगे तो निचले जिले हैं ये राजस्थान के। डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, तो इस जिले में होता है। चलिए नेक्स्ट, ये आदिवासी मेला बनेश्वर क्या है? ये आदिवासी लोकप्रिय आदिवासी मेला है। तो इसे आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी ये कहाँ पर है? तो ये 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। हाँ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध केला देवी का मेला कौन सा? केला देवी का मेला कहाँ लगता है? तो कैसे केला कैसे करौली, तो ये लगता है करौली में। क्लियर है? तो प्रत्येक वर्ष कब लगता है? ये चैत्र मास में लगता है। चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस राजवाड़े ने ब्लू पोट्री को प्राश्रय दिया? तो ये किसने दिया था? जयपुर राजवाड़ों ने दिया था ये। चलिए नेक्स्ट है, अब ये कब इसका प्रारंभ कब हुआ था? 19वीं सदी में इसका प्रारंभ हुआ था। अब उसका ये ब्लू पोट्री का जन्म सवाई राम सिंह के शासनकाल में हुआ था। कब? सवाई राम सिंह के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट है, एक संस्था जो लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल एवं उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करती है, वह कौन सी है? तो राज सीको है ये। अब आपको पता होना चाहिए कि राज सीको की स्थापना कब हुई थी? तो राज सीको की स्थापना हुई थी 3 जून ये 1961 में राज सीको की स्थापना हुई थी। वहीं बात करें तो इसे 1975 में सार्वजनिक कंपनी बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 59, जयपुर जिले में मानपुरा मानचेड़ी को विकसित किया गया है, किस लिए? तो लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में। किसको? मानपुरा मानचेड़ी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? जामभोजी इसके संस्थापक थे। कहाँ पे? नागौर परगना में। चलिए नेक्स्ट है, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? तो ये गीदड़ नृत्य होता है। कहाँ पे? शेखावटी में। क्या होता है? गीदड़ नृत्य। चलिए नेक्स्ट है, किन राजवाड़ों द्वारा एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना है? तो कितने? यानी कि 19 राजवाड़ों के एकीकरण से राजस्थान बना है। इसका फाइनल टच कब लगा था? 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद ये सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये जैसलमेर के निवासी थे। कौन? सागरमल गोपा। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भवन कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था?
भगत। प्रसिद्ध भगत कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो इनका था राजकुमार भोजराज इनका नाम था। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है किससे? तो सिंचाई कुओं के निर्माण से। चलिए नेक्स्ट है, ये कब आई थी? 1995-96 तक ये जीवन धारा योजना जवाहर योजना का हिस्सा ही थी। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जो अब ईसबगोल या जीरा या टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जालोर डिस्ट्रिक्ट है। क्योंकि पश्चिमी साइड में जो भी ज़िले हैं आपका, ये जालोर हो, बाड़मेर हो, तो यहाँ पे ईसबगोल और जीरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? वो कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला है वो। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान की कुल आबादी में गाँवों में विद्युतीकृत गाँवों का प्रतिशत कितना है? तो देखिए उस टाइम का क्वेश्चन है 90% था, बट आपको अभी का ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन देख लो, आंसर मत देखो इसका। चलिए नेक्स्ट, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने के लिए सम्मिलित राजस्थान के 2 शहर कौन से? तो कोटा एवं जयपुर हैं। कोटा एवं जयपुर। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में 1997 में वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर आंकी गई है। तो हमने दोनों आय बताई, आपकी चालू कीमतों पर भी और ये आपकी स्थिर कीमतों पर भी। तो वो बजट और सर्वे की वीडियो में आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो बजट और सर्वेक्षण की वीडियो हमने डाल रखी है, वो दोनों का एक ही में कंटेंट दे रखा है। तो आप वहाँ से जाके प्लीज़ इसको देख लो एक बार, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से 9 क्वेश्चन आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं राजस्थान में। तो भाई आप उन 9 क्वेश्चन को खराब ना करें अपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जहाँ लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा वे स्थान कौन से? तो कापोड़ी, जालिया और बरसिंगार। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्था की स्थापना की गई है कहाँ पे? नए साहसियों को प्रशिक्षण देने के हेतु। मतलब अब देखिए आप जैसे हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो राजस्थान का बेटी किसमें बढ़ता चला जा रहा है। तो अब आप ये शिकायत न करें कि सर इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि राजस्थान के क्वेश्चन और ज़्यादा डाल देंगे तो बाहर के बच्चों को वही टफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बेसिक आना जरूरी है ना टफ करने के लिए। चलिए, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित कहाँ गया था? तो कांकरोली में ये स्थापित किया गया था। कांकरोली कौन से जिले में? तो राजसमंद जिले में है ये। अब आपको राजसमंद जिले की लोकेशन पता होनी चाहिए, तो आप मैप वाली वीडियो देख सकते हैं राजस्थान की, जिसमें हमने मैप को बहुत अच्छे से कराया है। आप नए वाले डिस्ट्रिक्टों की टेंशन ना लें, क्योंकि अगर एग्जामिनर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अभी रिसर्च करने की ज़रूरत है, बुक्स में या फिर वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन में। तो एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन ऐसा करंट का नहीं पूछेगा आपसे जिस पर क्या आप कन्फ्यूज़ हों, तो इसलिए पुराने मैप से आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के 2 जिले जिनमें कोई नदी नहीं है, तो कौन कौन से जिले? तो बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये डूंगरपुर में स्थित है। क्या नाम है? सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर पूछ लिया गया, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे? तो ये सेबर में स्थित है। सेबर में स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट है, अब सेबर कहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, तो सेबर है आपका भरतपुर में। कहाँ पे? भरतपुर में। अगर हो सकता है सेबर न देखें आपसे भरतपुर दे देता वो आंसर में। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण क्या है? तो अनियमित वर्षा इसके अकाल का सूखे का कारण है। चलिए नेक्स्ट है, 1991 का जनगणना के हिसाब से आपको बताना, लेकिन हमें जनगणना ये 2011 की पढ़नी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बताना कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। तो हम देखेंगे अभी 2011 की जनगणना के हिसाब से कि राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजातियों का परसेंट कितना है। अगर बात करें हम SC की तो SC है 17.8%, बात करें अगर ST की तो ST है आपका 13.5%। क्लियर है? दोनों मिलकर कितने हुए? 31.3%। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों कितने हैं और अलग अलग कितने हैं। चलिए नेक्स्ट है, 1981 से 91 के दशक में जिस जिले में जनसंख्या का विकास सर्वाधिक हुआ है, तो आपको तब का नहीं देखना है, अभी 2011 का देखना है। तो किस जिले में हुआ है? तो ये देखिए तब हुआ था आपका बीकानेर जिले में, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो सेंसेक्स कराया हुआ आप उसकी वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे यार सेंसेक्स पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट है, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित है कहाँ पे? जनजातीय, मरुस्थलीय और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में।
चलिए नेक्स्ट है, 12वीं लोकसभा के बारे में पूछ रहा है कि राजस्थान में चुनाव लड़ने वाली महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी है। अभी कोई मतलब नहीं है, अभी ये ध्यान नहीं देना आपको। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए समसामयिकी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको सब पता लग जाएगा धीरे धीरे जब आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो देखेंगे, घटना चक्र वाली या फिर हमारे एमसीक्यू जो बनाए हैं हमने। और कौन से पे हमने बोला है कि ये आप नोट करो 100% पूछा जाएगा, तो वो क्वेश्चन भी हम बताते हैं आपको बीच बीच में। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो यार, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर भी किया करो। चलिए नेक्स्ट है, देखिए दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास 1997 का बुकर पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है? अरुंधति राय को मिला था, लेकिन अभी आपको देखना, अभी का हमने कवर कराया हुआ है इसमें। नेक्स्ट प्रसार भारती अधिनियम प्रभावी हो गया था, कब हुआ था? 15 सितंबर 1997 में प्रभावी हो गया था ये। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो MB कामत इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी आपको ध्यान नहीं देना, पुनीता दत्त को दिया था, लेकिन अभी आपको देखना कि अभी किसको दिया है। चलिए नेक्स्ट है, पीपल्स बार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन, तो ये आंध्र प्रदेश में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसके आगे आर बना लो। नेक्स्ट है, 20 अगस्त 1997 को प्रेमदासा स्टेडियम पर खेले गए मैच में सौरभ गांगुली ने शतक लगाया। तो अभी आपको कोई मतलब नहीं है, अभी आपको जितने मैच हो रहे हैं वो ध्यान देना है, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का 8वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो हमने जो करंट है वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप क्वेश्चन देख लो। क्लियर है भाई। अब ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेड ऑफिस है जद्दा में। क्लियर है। 57 मुस्लिम देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1998 में आए भीषण भूकंप से किस देश में अपार ये जनधन की हानि हुई थी? तो करंट का क्वेश्चन उस टाइम का था, अभी हमें अभी के देखने हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको मिला है, कौन सी भाषा में मिला, कैसे कैसे मिला, तो उसको हम कवर करेंगे करंट में। चलिए नेक्स्ट, 1997 में नाटो की सदस्यता ग्रहण करने के लिए जनमत संग्रह कराएगा। तो अभी नाटो का देखिए 31वां सदस्य बना है आपका फिनलैंड। 32 में सूडान ने सिग्नेचर कर दिए, तो 2 में से कोई सा पूछा जा सकता है। नाटो कब बना था? 4 अप्रैल 1949 को बना था ये। चलिए नेक्स्ट है, विविध क्वेश्चन में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भारत में वन्य जीव संरक्षण ये के बारे में पूछ रहा कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए बांदीपुर आपको पता कर्नाटक में है। कार्बेट कहाँ पे है? कार्बेट उस टाइम पर तो उत्तर प्रदेश में था, बट अब उत्तराखंड में है, तो यूके में है। ठीक है। तो काजीरंगा आसाम में है, तो काजीरंगा इसका आंसर आ गया। कान्हा आपको पता मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए कार्बेट का उत्तराखंड दिखा रहा है ना, उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट है, डायना ए ट्रिब्यूट लेखक कौन है इसके? तो जूलिया डिलानो थी इस टाइम पे लेखक इसकी। तो अभी जो भी किताबें नहीं हैं वो देखनी है हमें। प्लानिंग एंड पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो उस टाइम पे ये BS मिन्हास ने लिखी थी ये। गुन्नार मॉडल ने एशियन ड्रामा और चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी नामक पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के शहरों में सेलम इंडिया महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इजराइल द्वारा किया गया था ये, अभी करंट में देखना है। एपीकल्चर संबंधित है किससे? तो एपीकल्चर शहद से, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मछली पालन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, सीरीकल्चर रेशम का उत्पादन, हार्टिकल्चर फूलों का उत्पादन, सबका आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, ये भी पोलैंड सदस्य नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पीछे करवाया जा चुका है। चलिए भाई नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर? चित्रकूट में बनाया गया था ये। चलिए नेक्स्ट है, तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जोड़ने वाले देश कौन से थे? तो इंग्लैंड और फ्रांस थे। अभी अलग टाइप के क्वेश्चन जो करंट में है वो पूछे जा सकते हैं आपको, तो इसलिए करंट अफेयर देखो यार। तो विश्व विख्यात हस्तियों में गेरी एस बेकर का नाम जुड़ा हुआ है, किससे? तो ऐसा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, तो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की थी किसकी? परियों की कहानी की। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और फिर इसमें पूछ लिए थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर को बहुत ढंग से करना है। अगर जिस पे मैंने आर बना दिया वो क्वेश्चन प्रीवियस में नहीं, तो आप कमेंट करके कुछ भी बोल सकते हैं फिर कि सर ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो भाई आप देखो तो सही एक बार, कम से कम आपको खुद आइडिया हो जाएगा। तो एक चीज़ और बताऊँ मैं, जो क्वेश्चन देखिए आपको आसानी से याद है उसको तो आप एज इट इज़ रहने दो, उसको 1-2 बार पढ़ के काफ़ी काम चल जाता है। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता तो A4 साइज में उनके
क्वेश्चन को हल्का सा लिख के उसके आगे आंसर लिख के आप कुछ पेज का नोट्स बना लो, जिससे कि लास्ट के 1-2 दिन या 3 दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं लास्ट में। बिल्कुल ये आप सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, ये आप करंट अफेयर को लेकर भी कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है लास्ट में रिवीजन करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। वैसे जितना अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल अभी, और काफ़ी लोग देख भी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका इतना प्यार और मोहब्बत देने के लिए। चलिए हम भी लगे रहेंगे आपके साथ जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।